हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस अकेडमी में। मेरे दोस्त, यह लेक्चर नंबर आपका 10। ऑलरेडी मैंने आपको 9 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है और हर एक लेक्चर में मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन करवाता हूँ मैथ्स का, जो कि इम्पोर्टेंट है एएमयू और जेएमआई क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। जो बच्चे भी अब तक लेक्चर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा, प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा है देखते हैं। क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 5/9। इफ वन नंबर इज 1/3 फाइंड अदर। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन में दोस्त, तो कभी भी अदर नंबर पूछा जाए तो उसको तो आपको पता है हमेशा क्या करना है, उसको एक्स मान लेना है। तो अदर नंबर को आप एक्स मान लेंगे, ठीक है। लेट द अदर नंबर बी एक्स। क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 5/9, मतलब दो नंबर का सम जो है वो 5/9 है। तो एक नंबर आपका एक्स हो गया, दूसरा नंबर देखो तो वन नंबर जितना, दूसरा नंबर क्या गिवन है, 1/3 गिवन है, तो इसको 1/3 कर लीजिए। और इज कितना है भाई, 5/9। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब सिंपल सा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसमें देखो एक भी वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल नहीं थी, इसको इधर लेकर चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को सिंगल रहने दीजिए, 5/9 माइनस 1/3। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये आपका हो जाएगा 5/2/9, आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ये आपका पीवाईक्यू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर। ए बाई बी एक रेशनल नंबर आपसे पूछा है, मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए या रेसिप्रोकल बताइए। देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों मतलब सेम ही होता है। दोनों क्या होता है मेरे दोस्त, सेम होता है। इसमें बस करना क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें बस जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे a बाई बी दे दूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूँ मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता दो, इसमें सिंपल सा तरीका आपको लगाना होता है। नीचे वाले को ऊपर कर देना है और ऊपर वाले को नीचे कर देना, बस यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 2/4 लिखता हूँ। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पूछूँ या रेसिप्रोकल पूछूँ, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका हो जाएगा 4/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे a बाई बी गिवन है। क्या गिवन है, a बाई बी गिवन है। आपसे इसका रेसिप्रोकल पूछा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, b/a हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, -4/3 में लिख देता हूँ। मैं अगर इससे पूछूं, देखो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देगा, दो टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जाता है कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बताओ, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बताओ या रेसिप्रोकल, बात बराबर है। और आपसे पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स से बताओ। ध्यान रखना, इन दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पूछता है तो उसके अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होता, बस नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता था। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/4। लेकिन अगर इसी चीज़ का आपसे एडिटिव इनवर्स से पूछता है, बस साइन चेंज होता है। मतलब दो यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस के साथ हो जाएगा 4/3। तो ये डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर एडिटिव इनवर्स से पूछे तो बस आपको साइन चेंज करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पूछे या रेसिप्रोकल पूछे तो बस आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देना, बस इतना से करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए। आपके एग्जाम में हो सकता है इस बार सेम टू सेम आपको देखने को मिले, कई बार ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया। क्या है, द सम ऑफ द 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। आपसे वो नंबर आपसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करोगे यार, देखो 3 देखा, सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार मल्टीपल 8 का होना चाहिए। तो एक को आप 8 ले लो, तो दूसरा को क्या लोगे दोस्त मेरे, दूसरा नंबर को क्या लोगे, x+8, है ना। फिर तीसरा को क्या लोगे, x+16। मतलब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 8 का 8, 8 दिन 16, कंजिक्यूटिव x+8 x+16। सर यहाँ पे 8 और 16 क्यों लेने, क्योंकि वो 8 का मल्टीपल दिया है। अगर यहाँ पे सपोज कि सर मल्टीपल अगर 3 का होता तो आप यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे 6 लेते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल 7 होता तो आप यहाँ पे क्या लेते हैं, 7 लेते हैं, यहाँ 14 लेते हैं। तो ये आपका एक सीक्वेंस होता है लिखने का, ठीक है। कह रहा है कि इन सबको अगर हम सम करते हैं, इन सबको अगर देखो यहाँ पे सम करते हैं, तो वो कितना वैल्यू निकल कर रहा है, 888 आ रहा है। तब इन सबको सम कर दीजिए, अब जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही करते जाना है। तो x+8 प्लस x+16 सबको ऐड करने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये हो रहा है 888। तो यहाँ पे क्या कर लोगे भाई, 888 कर लोगे। अब इसको सॉल्व भी करना है। x+x देखो, x+x+x से कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये आपका 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 8 + 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। इज इक्वल टू 800
888। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू आप निकालते हो तो x को सिंगल रहने दो। 888 में 24, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 888 माइनस 24 हो जाएगा और ये 3 आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं यहाँ से तो x का वैल्यू बताओ मुझे क्या होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 8 में से 4 गया आपका हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक, और बाय 3, इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा कितना हो जाएगा, 3 2 6, अच्छा 3 8 जा 24 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर पता है जाने वाला क्या, x का वैल्यू आपका क्या निकला, 288 निकल चुका है। तो यहाँ पे देखो आपसे यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकला मेरे भाई, 288, और दूसरे में क्या करो, x से 288 है प्लस उसमें 8 ऐड कर देना, तो हो जाएगा क्या, 296 हो जाएगा। उसी टाइप से देखो यहाँ पे x का वैल्यू 288 है, उसमें 16 ऐड कर देना, हो जाएगा आपका 304। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गिवन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, 288 296 304। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, सम पूछा है, कह रहा है कि इन सब का सम कितना है, 888 दे रखा है, मल्टीपल 8 है, इस वजह से यानी हमने क्या लिया है, 8 और 16 लिया है। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 और 20 लेते, 30 होता तो 30 60 लेते, मतलब कि उसको मल्टीपल कर दे चलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अच्छा क्वेश्चन और ये बहुत आसान क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 156, एक रेगुलर पॉलीगन है उसका इंटरनल एंगल कितना गिवन है मेरे भाई, 156 गिवन है। आपसे पूछा है मुझे साइड बताइए पॉलीगन का, तो सबसे पहले आपको तो इंटरनल एंगल का आपको तो क्या होना चाहिए पता, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो पता होना चाहिए, n माइनस, कई बार इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है इसलिए आप इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, n माइनस 2 इंटू 180 बाई क्या बोलोगे सर, बाई n बोलोगे, ठीक है। तो इसमें जो ये n होता है, बच्चों को यही नहीं पता होता ये n है क्या मेरे भाई, ये जो n होता है इसमें इसी को हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, साइड। तो ये n का वैल्यू क्या है, साइड। तो फॉर्मूला क्या है, n माइनस 2 इंटू 180 बाई n, और n आपका क्या है, साइड है। तो अब इसको सॉल्व करना है, क्या इसका देखो ये इंटरनल एंगल आपको दे रखा है 156 के बराबर, तो मतलब यहाँ पे क्या कर लोगे आप, n माइनस 2 180 बाई n इज इक्वल टू क्या कर लोगे, 156 लिखोगे। अब इसको सिंपल सा है यार, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे सर, देखो यहाँ पे सॉल्व करने का एक सिंपल सा है, इसको तरीका अगर करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे बेस्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 n हो जाएगा, यहाँ पे देखो 180 को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा सर, 180 n हो जाएगा। फिर 180 को अब 2 से मल्टीप्लाई, 18 2 36, 360 हो जाएगा। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 156 n हो जाएगा, है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको करना क्या है, 156 को इधर लेकर जाइए, इसको उधर लेकर जाइए, बात बराबर है, क्योंकि देखो इसके साथ भी n है, इसके साथ भी n है, दोनों के साथ सेम वेरिएबल है, तो आप इसको प्लस माइनस इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको उधर लेकर जाता हूँ, 360 रहने देते हैं इधर, और इसको उधर जब लेकर माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 4 मतलब 24 माइनस 24 n हो जाएगा, और माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू इजी वे में निकल जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 360 बाई 24। अब इसको जब कट करोगे, चलो आपको अगर एक बार में नहीं काटने आता था कैसे कट करोगे सर, 12 से देखो कट रहा है, 12 या 36 जीरो हो जाएगा, 12 दूना 24, दो, फिर इसको 2 से कट कर दीजिए 15। तो n का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, n का वैल्यू हो गया आपका यहाँ पे 15। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस यहाँ पे एक कैलकुलेशन आप गलती कर सकते थे, कैलकुलेशन करने के लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखिए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो देखो 1 है ना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सर यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है यार, 1 से मल्टीप्लाई करोगे बात बराबर होगी, इस वजह से हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखो ये 156 से n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ भी n का वेरिएबल है, इसके साथ भी n का वेरिएबल है, इसलिए इन दोनों का आपस में हम जोड़ घटा कर सकते हैं, ठीक, वेरिएबल सेम होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है 5-10 मिनट का, वो सब एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अभी स्टार पॉइंट लगा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें पूछा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इतना इतना, आपसे पूछा है एक्स का, देखो एक पैरेललोग्राम है, देखो एक पैरेललोग्राम है, उसका दो एडजेसेंट है, तो आपको यहाँ पे एक वर्ड समझ में आना चाहिए, एडजेसेंट एंगल क्या होता है सर। देखो एक ये एंगल हो गया, इसके जो पड़ोस का एंगल होता है ना, इसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं।
किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो प्रोस का एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम का जो देखो एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये, इस एंगल को मैं सपोज ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी, इसको डी। तो इसका जो एडजेसेंट एंगल है वो कह रहा है कि उसका आपको वैल्यू गिवन है। एक का आपको वैल्यू गिवन है क्या, 7x प्लस 25 डिग्री गिवन है, दूसरा आपको गिवन है, अब किसी को मान सकते हो, ऐसा नहीं किसी को मानना है, किसी को मान सकते हो आप ए डी को मान सकते हो एडजेसेंट, बी सी को मान सकते हो एडजेसेंट, डी सी को मान सकते थे, मतलब आपका जो दिल करे वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है मेरे भाई, उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। अब सिंपल सा है, यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, क्या है 7x प्लस 25 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। सर 180 क्यों लिखे हो, क्योंकि उसने एडजेसेंट एंगल का बात किया है, ठीक है, और हमने दोनों को सम कर दिया। देखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है मेरे भाई, 180 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सम दोनों को सम करके इज इक्वल टू 180 मैंने कर दिया। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा इजीली। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखो 7x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 10x, और यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 5 हो जाएगा आपका 20। मैं आपको एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो। बहुत बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक इस कैलकुलेशन में काम आप क्या कर सकते हो सर, 0 0 को आप यहाँ पे हटा सकते हो सर। हाँ बिल्कुल, हाँ आराम से यहाँ पे आप 0 0 को हटा सकते हैं। ये 0 यहाँ से कैंसिल, ये 0 यहाँ से कैंसिल, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप x का वैल्यू अगर यहाँ पे आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, x का वैल्यू यहाँ पे क्या, ऑप्शन यहाँ पे कुछ गलत गिवन है, मेरे को तो आ ही नहीं रहा यार। ये 180 हो गया, 160, x का वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो उधर जाकर हो जाएगा 20 के, 20 तो गिवन है ही नहीं, कुछ मिस्टेक कर दिए हैं क्या। चलो इसको अभी नहीं ये करते हैं, तो चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे आपका जाएगा 10x प्लस 20 उसके बाद इज इक्वल हो जाएगा 180। अच्छा मैंने वहाँ पे गलती कर दिया था, देखो साइन का मैंने साइड गलती कर दिया था। देखो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल था। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। और आपसे यहाँ पे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है तो वैल्यू ऑफ x से ही पूछा है ना, x का वैल्यू ही पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ये शायद के ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 16 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें मेन कंसेप्ट आपको क्या समझना था कि जो एडजेसेंट एंगल होता है पैरेललोग्राम का, है ना, एडजेसेंट एंगल पर उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया। और यहाँ पे देखो एक कट करने का मैं एक तरीका बताऊँ, या इस चाहो तो आप ऐसे भी कट कर सकते थे, 10x से रहने देते, 20 को उधर ले आकर माइनस करते, 160 होता है, फिर 160 को 10 से डिवाइड करते तो बात यहाँ पे 16 ही आता है, या डायरेक्ट 0 का आप निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे मेरे दोस्त ऑप्शन शायद यहाँ पे गलत है, इस वजह से आपको यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन करवाऊंगा।